सीलियक डिजीज़ या ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी में जब बच्चों की ग़िज़ा में वीट, राई, बार्ले या ओट्स का इजाफ़ा किया जाता है तो उनकी छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उनको डायरिया, फ्लैचुलेंस, एक्सप्लोसिव स्टूल्स, पॉट बेली और वेट लॉस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो इन बच्चों को ये चीज़ें नहीं दी जा सकती। सीलियक डिजीज़ से मुतासरा बच्चों को वीट का इस्तेमाल, राई का इस्तेमाल, बार्ले का या ओट्स का इस्तेमाल नहीं करवाया जा सकता। तो फिर डाइटरी एडवाइस क्या दी जाती है, इन बच्चों में कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? वो हैं ये दो मेन ग़िज़ाएँ जिनको आप फ्लावर यानी आटे के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसमें कॉर्न और कॉर्न से बनी हुई अशिया, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे जवार या जवार से बने हुए आटे का और जवार से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों चीज़ें क्योंकि न्यूट्रिशनली कंप्लीट हैं, इनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन है और विटामिन बी कम्प्लेक्स वाफर मकदार में मौजूद है, इस वजह से ये वीट को रिप्लेस करने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा बाजरे का इस्तेमाल, जवार के अलावा बाजरे का इस्तेमाल भी फ़ायदा करता है और ताकतवर ग़िज़ा है। ऐसे बच्चों को जिनको ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है, ग्लूटेन फ्री ग़िज़ा दी जाती है और इसमें चावल तीसरे नंबर पे आते हैं, मकई और जवार के बाद। चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं और ना सिर्फ चावल बल्कि चावल से बनी हुई किसी भी किस्म की चीज़ें बच्चे की ग़िज़ा में इस्तेमाल की जा सकती हैं। चावल से बनी हुई फिरनी का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि दूध भी ग्लूटेन फ्री है और चावल भी ग्लूटेन फ्री है। चावल से बने हुए पास्तास का इस्तेमाल किया जा सकता है, चावल से बनी हुई सवैयों का इस्तेमाल किया जा सकता है, चावल के आटे का इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे बनी हुई रोटी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। चिकपीस और बाकी जितनी भी लेग्यूम्स हैं ये सब भी ग्लूटेन फ्री हैं और इनका इस्तेमाल रॉ फॉर्म में या इनका आटा बना के इस्तेमाल और आटे की रोटी बना के या पकौड़े तल के इस्तेमाल, जैसा कि बेसन के पकौड़े हैं या पकौड़ियाँ हैं, जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म की दालों के बल्ले बनाए जाते हैं, पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे बच्चे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगी। जवार, बाजरा, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक दफ़ा फिर इसमें डिस्प्ले में मौजूद है। फिर बीन्स, किडनी बीन्स, फेवा बीन्स, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी नट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्टली जो नॉर्मल आटा है, वीट का या बार्ले का आटा है, उसको स्पेशल प्रोसेस के थ्रू गुजार के उसको ग्लूटेन फ्री आटा उससे हासिल किया जा सकता है और उस किससे बने हुए बिस्किट्स और ब्रेड्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये चीज़ें ग्लूटेन फ्री हैं और इनका वाफर मकदार में इस्तेमाल बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। जैसा कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, चिकन, मछली, बीफ और मटन का इस्तेमाल बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है और जितनी मकदार में चाहे बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। चीज़ का इस्तेमाल, योगर्ट का इस्तेमाल और मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल बेदरेक किया जा सकता है। नट्स और सीड्स का इस्तेमाल, जिसमें फ्लैक्स सीड भी आते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी आते हैं और तमाम तरह के नट्स, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये भी ग्लूटेन फ्री हैं। हर्ब्स एंड स्पाइसेस आर आल्सो ग्लूटेन फ्री। इसमें इस चार्ट में 3 कलर कोडिंग की गई है। ग्रीन मीन्स वो तमाम ग़िज़ाएँ जिनका फ्रीली इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉशन के साथ वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर ग्लूटेन कंटेनिंग फ्लावर की मिलावट हो सकती है, उनको उससे परहेज़ करें या एहतियात करें इनके इस्तेमाल में। और वो चीज़ें जिनमें हमें पता है कि इनमें ग्लूटेन पाई जाती है तो इनका इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करना है। तो ग्रीन कौन सी हैं? मीट्स का इस्तेमाल, एग्स का इस्तेमाल, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, नट्स एंड सीड्स, फ़िश, चीज़, पोटैटो एंड राइस का इस्तेमाल बिल्कुल मुफीद है आपके बच्चे के लिए। और कॉशियस मील्स में रेडी मील्स हैं, सीरियल्स हैं, चॉकलेट है, सॉसेस हैं, क्रिस्प हैं, सूप हैं, नूडल्स हैं, ओट्स हैं, ग्रेवी है, स्वीट्स है, पिकल्स एंड चटनीज़ हैं एंड सॉसेजेस हैं, इनका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। और जो चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उसमें बियर है, बार्ले है, पैन केक्स है, बैटर है, ब्रेड, पाई, पास्ता, केक्स, बिस्किट्स, राय, पिज़्ज़ा,
ان چیزوں کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ تھی ویورز میری آج کی ہدایات. مجھے امید ہے کہ جو لوگ گلوٹن فری ڈائٹ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، اور وہ بچے جو کہ سیلیک ڈیزیز سے متاثر ہیں ان کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی اس سے بہت مفید معلومات ملی ہوں گی. بہت شکریہ. السلام علیکم.